हेलो एवरीवन, मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोगों का जो भी अध्ययन है, जिस भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसा चल रहा है। क्योंकि अगर मैं बात करूं अपने इस कंटेंट को लेकर, चाहे वो करंट अफेयर का कंटेंट हो, चाहे वो ज्योग्राफी का कंटेंट हो, अगर उस कंटेंट में आपको कोई भी चीज़ ऐसी है कि सर मुझे डाउट है इस चीज़ में, तो आप मुझे बता सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर जो पढ़ाने आया हूँ आपको, वो एक तरफ से बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपके मन में कोई भी ऐसी चीज़ ना छूटे, वो चीज़ आपको एग्ज़ाम में जाकर परेशान करे, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को इतनी आसानी से करना, इतने आसान तरीके से आगे बढ़ाते जाना है ताकि हमें कोई भी चीज़ ऐसी परेशान ना करे कि हम एग्ज़ाम में जाते ही हमारे मन में ये डाउट हो कि ये आंसर है कि ये आंसर है ना। बहुत अच्छे तरीके से एक तरफ से पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलना है, कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ते चलना है, चाहे वो करंट अफेयर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो। और करंट अफेयर की मैं अगर बात करूं तो आपको करंट अफेयर में ये नहीं भागना है कि सर ने करा दिया उसके बाद हमें और कहीं से भी पढ़ना, बिल्कुल भी मत पढ़िए। ये गलती मैंने भी की थी अपने टाइम पर, इस वही गलती आप ना करें, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। होता क्या है, आप वो गलती करोगे फिर क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर करा दिया 5 से 7 10 एक दिन में जितना भी करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पे करा दिया। उसके बाद आप और ढूंढोगे तो उसमें समय बर्बाद करोगे, फिर इस पर ध्यान नहीं दे पाओगे, ना उस पर ध्यान दे पाओगे, आप उसका रिवीजन नहीं कर पाओगे बार बार। तो आपको जब एग्ज़ाम में आप बैठोगे तो आप उसे रिकॉल नहीं कर पाओगे और आप आंसर सही टिक नहीं कर पाओगे। तो जितना है उतने पर ही फोकस कीजिए। ये बात मैं बोल रहा हूँ, इसको बस आप याद रखिए। कभी कभी कैसा क्या होता है कि सर सामने वाले टीचर ने तो बोल दिया, लेकिन हमारे मन में फिर भी ये लगा रहता है अरे यार काम है और कर लो और कर लो। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, बिल्कुल भी। ओके, तो ये चीज़ बस अपने मन में आपको रखना है कि हमें क्या करना है, जितना मिल रहा है उसी पे फोकस करना है, उसी को बार बार रिवीजन करना है। ओके, चलिए तो हम अपने आज पॉइंट पर आते हैं। वो पॉइंट क्या है, हमारा जो करंट अफेयर है, इसी चैनल पर हमारी ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। और करंट अफेयर में वन लाइनर कराता हूँ, यानी MCQs टाइप कराता हूँ। उसका जो सॉल्यूशन होता है वो उसके नीचे दे देता हूँ। और जितने भी UPSC को छोड़कर सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसके लिए आप ये करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। क्योंकि UPSC करंट अफेयर बहुत अलग होता है, ये करंट अफेयर उसके सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर वन लाइनर करंट अफेयर नहीं पूछा जाता है। और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये करंट अफेयर है UPSC में, कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, ऐसे वहाँ पर क्वेश्चन वहाँ पर डालती है वो, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो करंट अफेयर है वो डेली बेस्ड है। एक मिनट, ठीक है। कैसा करंट अफेयर है, डेली बेस्ड, ठीक है। और ये ऑल कॉम्पिटिटिव, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा होती है, सबके लिए हम ये क्लास ले सकते हैं। और ये करंट अफेयर मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये करंट अफेयर कौन से साल का है, 2024 का है। और 2024 में जो मैंने ये करंट अफेयर स्टार्ट किया है वो अप्रैल मंथ से स्टार्ट किया है। क्योंकि मैंने क्या ये क्लास लेट स्टार्ट किया है, फिर मैं पीछे जाता तो आपका आगे का करंट अफेयर छूट जाता। तो आपको अगर लग रहा है कि सर हमें पुराना करंट अफेयर भी पढ़ाइए, तो मैं उसका क्या करूँगा, आपको PDF प्रोवाइड करा दूँगा, आप वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ओके ना, एक मिनट, ठीक है। चलिए, आज जो हम करंट अफेयर देखेंगे वो 10 अप्रैल का देखेंगे। 10 अप्रैल से पहले का जो भी करंट अफेयर है वो हमने क्या कर लिया है, ख़त्म कर लिया है। और इसी चैनल पर वो वीडियोस डले हुए हैं, आप वहाँ से क्लास ले सकते हैं और करंट अफेयर के अपने नोट्स
या करंट अफेयर अपना लिख सकते हैं। चलो पहला करंट अफेयर क्या है, 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य, यहाँ पर याद रखना है 16वें वित्त आयोग फाइनेंशियल कमीशन के पूर्णकालिक सदस्य ना कि अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राजीव कुमार, अमिताभ कांत, मनोज पांडा या पांडे जो भी हो, राजमोहन सिन्हा। तो इसका आंसर क्या है, सी है, मनोज पांडा या पांडे जो भी हो, ऑप्शन में आप लगा देना। केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो मनोज पांडा है वो किससे संबंधित थे, तो केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक, तो किसके थे ये, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के निदेशक थे, जो अब पूर्व हो चुके हैं, मतलब पहले थे। मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। अब तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य थे। केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था, यानी जो पहले से पहले कौन सा वित्त आयोग था, 15वां वित्त आयोग था। वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग है, 16वां। तो 16वें वित्त आयोग की स्थापना यानी गठन कब किया गया था, 31 दिसंबर 2023 को। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया, ये नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। ठीक है, कौन, अरविंद पनगड़िया। दूसरा हमारा क्या है करंट अफेयर, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। अब आपको ये चीज़ लग रही होगी कि हमें आयरलैंड का करंट अफेयर क्यों पढ़ाया जा रहा है, तो इसके लिए आप 2 साल पहले का DRDO का पेपर उठा के देखिए, क्योंकि मेरे को यही पेपर एक याद आ रहा, और भी पेपर होंगे तो पता नहीं है। इसमें ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति पूछे गए थे कि वर्तमान में कौन बने हैं। ठीक है, तो इसलिए आयरलैंड का भी हमें पूछ सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है कि पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हमें यह पढ़ना है इसको। तो कौन बने हैं, किसने शपथ ली है, तो माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्राथ, लियो वाराडकर। तो इसका आंसर क्या है, बी, साइमन हैरिस। आयरिश संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। तो ये आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री है, इसलिए हमें और याद इसको करना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वाराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। उन्हें 29 साल की उम्र में 2016 में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में शिक्षा मंत्री के लिए नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे युवा PM बन गए। ठीक है, अगर आपसे पूर्व पूछा जाए तो पूर्व भी बता देना, ये पूर्व है, ये भारतीय मूल के हैं। ओके, आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बजरनी बेनेडिक्टसन, स्टुअर्ट मार्क, कैटरीन जैक्ब्स डॉटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है, ए, बर्जनी। आइसलैंड के विदेश मंत्री बर्जनी बेनेडिक्टसन को देश का अगला प्रधानमंत्री चुना गया है। इसे पहले कैटरीन जैक्ब्स डॉटर ने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद करना, और 1 से 2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
अगला क्या है, किस मिशन के लिए इसरो टीम को प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर से सम्मानित किया गया है? किसको? इसरो को किस मिशन के लिए? आदित्य L1, चंद्रयान मिशन 3, गगनयान, मंगलयान। तो चंद्रयान 3 के लिए इसको क्या किया गया है? इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर। चलो इसको थोड़ा अंदर से डीप पढ़ते हैं। भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को हाल ही में प्रतिष्ठित अंतरिक्ष विद्वान जॉन एल जैक स्वेगर्ट जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार का नाम नासा द्वारा जॉन एल सम्मान के रूप में इस सम्मान में रखा गया। इसका नाम जैक स्वेगर्ट जूनियर के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। पांचवा क्या है, हाल ही में एयर इंडिया ने अपने वैश्विक हवाई अड्डा परिचालन का प्रमुख किसे नियुक्त किया है? नंदकिशोर कालरा, जयराज सनमुगम, रविचंद्रन नागराजन, अभिनव गुप्ता। तो इसका सही आंसर क्या है? अभिनव गुप्ता। एयर इंडिया ने हाल ही में जयराज सनमुगम को अपने वैश्विक हवाई अड्डे का परिचालन का नया प्रमुख नियुक्त किया है। इनको 15 अप्रैल 2024 को नई भूमिका शुरू करेंगे। मुख्य परिचालन अधिकारी गोयर्स रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज। ये इसका आंसर थोड़ा गलत हो गया ना, इसका आंसर डी नहीं है। एक बार इसको चेक कर लेना। यहाँ पर ये आ रहा है, यहाँ पर ये, ठीक है, उसको मैं कल बता दूंगा, है ना। चलिए अगला क्या है, विश्व एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेता को कितने अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार दिया गया? तो $50,000। विश्व एथलेटिक्स पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को 50,000 अमेरिकी डॉलर का पुरस्कार देगा। यह पहली बार है कि विश्व एथलेटिक्स में ने किसी ओलंपिक खेल आयोजन के लिए पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे लॉस एंजलिस 2028 में सभी 3 पदक विजेताओं तक बढ़ाया जाएगा। सातवां और आज मतलब 10 अप्रैल का आखिरी, प्रत्येक वर्ष विश्व होम्योपैथिक, यहाँ पर याद रखना है, विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है ना, 11 अप्रैल। यह दिन जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ सैमुअल हैनीमैन योगदान का सम्मान करने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथ दिवस 24 का विषय होम्यो परिवार, एक स्वस्थ एक परिवार है। इसका जो थीम थी, जो विषय था, वो क्या था? ये था। ठीक है, थीम मुश्किल से पूछा जाएगा, आपसे दिवस ही पूछ लेगा। अगला जो करंट अफेयर है वो है हमारा 12 अप्रैल 2024 का। KABIL ने खनिजों के लिए तकनीकी सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? तो यानी CSIR IMMT के साथ, एयरलाइंस इंडस्ट्री के साथ, टाटा ग्रुप के साथ, टेक महिंद्रा के साथ। तो क्या है? CSIR IMMT के साथ। खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिजों
के लिए तकनीकी और ज्ञान सहयोग हेतु वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद खनिज और सामग्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये इसका हिंदी मतलब है, ठीक है ना। ये सब पढ़ लेना। अगला क्या है, भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट जहाज़ों की पहली स्टील कटिंग समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई, अहमदाबाद, कटक, विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है विशाखापट्टनम। रक्षा सचिव गिरधर अरमाने ने हाल ही में विशाखापट्टनम में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में भारतीय नौसेना के लिए फ्लीट सपोर्ट शिप्स की पहली स्टील कटिंग की अध्यक्षता की। साथ ही उन्होंने यार्ड की क्षमता बढ़ाने के लिए स्लिपवे प्रमुख आधारभूत अवसंरचना आधुनिकीकरण की आधारशिला भी रखी। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, विशाखापट्टनम, और रक्षा सचिव की अगर बात आए तो ये भी याद रख लेना, ठीक है। T20 क्रिकेट में 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने? हार्दिक पांड्या, KL राहुल, ईशान किशन या सूर्य कुमार यादव। यहाँ पर उसके T20 कैरियर की बात कैसे हो रही है? तो उसके जो T20 कैरियर की सिर्फ इंटरनेशनल या IPL की बात ना होकर पूरा उसका जो फर्स्ट क्लास T20 कैरियर होता है वहाँ से लेकर चल रहा है। तो इसमें 7,000 रन से अधिक बनाने वाले 8वें भारतीय कौन बने हैं? सूर्य कुमार यादव। मुंबई में खेले गए IPL 2024 के एक मैच में भारत के धाकड़ बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव T20 क्रिकेट में 7,000 या उससे अधिक रन बनाने वाले 8वें भारतीय खिलाड़ी बने हैं। इसके साथ ही वह विराट, रोहित जैसे खिलाड़ियों के साथ एक विशेष क्लब में शामिल है। यानी अगर आपसे बात किया जाए 3 खिलाड़ी आपको दिए जाते हैं तो उसमें विराट कोहली भी शामिल है और उसमें रोहित शर्मा भी शामिल है। अगर विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली की T20 कैरियर में उसके रन है तो 12,313। ये उसके फर्स्ट क्लास मैच, IPL मैच, इंटरनेशनल मैच मिलाकर सारे मैच हैं, ठीक है। फिर अगला क्या है, US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी US इंडिया टैक्स फोरम क्या है? US इंडिया टैक्स फोरम का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो तरुण बजाज, आकाशदीप गोयल, राजेश तनेजा, विनय कुमार सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या है? तरुण बजाज, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है और ज़्यादा डीप में आपसे इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत कोई ज़्यादा फेमस चीज़ नहीं है, ओके। अगला क्या है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? एशियाई, ना कि वैश्विक, ना कोई भारतीय। यहाँ पर क्या, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप। तो ईरान, चीन, किर्गिस्तान, भारत। तो इसका सही आंसर क्या है? किर्गिस्तान। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किर्गिस्तान के बिश्केक में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में भारत के उदित ने पुरुषों की फ्रीस्टाइल 57 किलोग्राम में रजत पदक जीता, वही अभिमन्यु ने 70 किलोग्राम में भारत का दूसरा पदक दिलाया। तो ये आपको ये नाम याद रखना है, रजत पदक किसने जीता था? उदित ने। वही दूसरा रजत पदक किसने जीता था? अभिमन्यु ने। अगला
करंट अफेयर क्या है, हाल ही में पाकिस्तानी संसद के ऊपरी सदन, जैसे हमारे यहाँ ऊपरी सदन क्या होता है, राज्यसभा, सदन सीनेट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, इमरान खान, हिना रब्बानी खान। तो यूसुफ रजा गिलानी इसका सही आंसर है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता यूसुफ रजा गिलानी को संसद के ऊपरी सदन सीनेट का अध्यक्ष चुना गया है। PMLN के सैयद खान नासिर को सीनेट का उपाध्यक्ष चुना गया है। ये किसको क्या चुना गया? निर्विरोध। वहीं पाकिस्तानी सीनेट के एक सत्र में क्या 41 नवनिर्वाचित सीनेटरों का सदन के सदस्य के रूप में शपथ लिए। अगर कहीं पूछा जाए तो आपको करना है, मुश्किल से ही पूछा जाएगा पाकिस्तान से कोई क्वेश्चन। फिर आज का हमारा आखिरी करंट अफेयर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल? तो इसका सही आंसर क्या है? 12 अप्रैल। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, हर साल 12 अप्रैल को मनाया जाता है। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बात हो रही है, ना कि भारतीय। यह दिवस अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन के सम्मान में मनाया जाता है। UN महासभा ने साल 2011 में इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। 12 अप्रैल 1961 को सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सारा हमारा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर अभी चल रहा है। इसको आपको 1 से 2 बार अगर आप इसको रिवीजन करेंगे या पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। फिर आप जब भी एग्ज़ाम दें उससे पहले आप पढ़ लेना, तो आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस करंट अफेयर को। और जो बात मैंने आपको शुरू में बोला था वही फिर से बोलना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा किसी करंट अफेयर के पीछे मत भागिए। ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागेंगे तो क्या होगा, आप पिछला भी यानी जो मैं करा रहा हूँ वो भी रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और जो आप अलग से करेंगे वो भी आप रिवीजन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप जितना हो रहा है उतने पे फोकस कीजिए, उसको बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आपको कहीं भटकना नहीं पड़े, और एग्जाम में आप जैसा भी आपके सामने क्वेश्चन ये आए तो आप उसको कर दें। ओके, और इसी के साथ इसी चैनल पर हमारी अभी वर्तमान में वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है। इससे पहले हमने जो भारतीय ज्योग्राफी थी वो हमने पूरी ख़त्म कर ली है। अगर वो क्लासेस किसी को लेना है तो इसी चैनल पर, और उस प्लेलिस्ट की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो वहाँ से आप क्या करना, उस प्लेलिस्ट पे जाकर वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। और एक तरफ से कॉन्सेप्ट वाइज मैंने पढ़ाया है तो आप उसके नोट्स भी बना सकते हैं, और उसके जो PDF मैंने इसी नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया है, उस पर सारे PDF डले हुए हैं, वहाँ से आप उसको प्रिंट करा सकते हैं और अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। ओके, तो आप अभी इस करंट अफेयर को पढ़िए, फिर उसके बाद ज्योग्राफी की क्लास ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू।